सेंसेक्स निफ्टी अपडेट। बाजार में उतार चढ़ाव, लेकिन अगले साल कमाई में 15 से 18% ग्रोथ की उम्मीद। 1 सितंबर से लागू हुए 5 बड़े बदलाव। हर घर और जेब पर पड़ेगा असर। टाटा कैपिटल आईपीओ 17,200 करोड़ का इशू इसी महीने 30 सितंबर तक होगा लिस्टिंग। 6 महीने में सबसे बड़ी बिकवाली। विदेशी निवेशकों ने निकाले 35,000 करोड़। ट्रंप टैरिफ से बिगड़ा भरोसा। टैरिफ टकराव के बीच भारत का बड़ा कदम। अमेरिका को जाने वाली सभी डाक सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 5 दिन 70,000 करोड़ स्वाहा। ट्रंप टैरिफ से हिला बाजार। रिलायंस एचडीएफसी के निवेशक बेहाल। इस हफ्ते 8 आईपीओ से जुटेंगे 405 करोड़। निवेशकों की नजर अमांता हेल्थ केयर पर। स्वागत है आपका, मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे हैं भाई खाता, जहां मैं आपको मार्केट की हर अपडेट, सेंसेक्स से लेकर निफ्टी तक और आपकी जेब से जुड़ी हर बड़े फैसलों की खबरें आप तक लेकर आता हूं। चलते हैं सबसे बड़ी पहली खबर की ओर। बाजार में उतार चढ़ाव, लेकिन अगले साल कमाई में 15 से 18% ग्रोथ की उम्मीद। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे फिसलकर 24,500 के अहम स्तर को तोड़ते हुए हफ्ता घाटे में बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी पिछले 5 सत्रों में 2,000 अंकों से ज्यादा गिर गया। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2% की गिरावट देखने को मिला, बावजूद इसके कि कंपनी ने जियो की आईपीओ की समय सीमा का ऐलान कर दिया है। हालांकि एक बड़ी राहत की खबर आई है, जब पहली तिमाही का जीडीपी डेटा 7.8% रहा, जो अनुमानित 6.8% से कहीं बेहतर है। इससे निवेशकों को नई उम्मीद मिली है। मार्केट दिग्गज रामदेव अग्रवाल का कहना है कि अगले साल कंपनियों की अनिर्क से 15 से 18% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल लौटने की पूरी संभावना है। आज के सत्र में कई अहम शेयरों पर नजर रहेगी। बजाज ऑटो की अगस्त सेल उम्मीद से बेहतर रही, जबकि एक्सपोर्ट्स क्यूबोटा की ट्रैक्टर बिक्री 27% उछली है। प्रीमियर एनर्जीज का लॉक इन पीरियड खत्म होने से इसके 18,000 करोड़ से अधिक मूल्य के शेयर फ्री प्लॉट में आ गए हैं। एक्सपर्ट्स ने मारिको, डालमिया भारत, आईटीसी और सीजी पावर जैसे शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। बाजार फिलहाल अस्थिर जरूर है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अभी भी संभावना मजबूत बनाई जा सकती है। अगली सबसे बड़ी खबर। 1 सितंबर से लागू हुए 5 बड़े बदलाव। हर घर में जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सितंबर 2025 की शुरुआत आम जनता के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आई है, जिनका सीधा असर जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सबसे पहले राहत की खबर एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 51.50% तक घटा दिए। दिल्ली में इसकी कीमत 1,580 रुपए, मुंबई में 1,531.50 रुपए और चेन्नई में 1,738 रुपए हो गई है। दूसरा बदलाव हवाई यात्रा से जुड़ा हुआ है। 1 सितंबर से ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ के दाम हो गए हैं कम, जिससे एयरलाइंस की लागत घटेगी और यात्रियों का सफर सस्ता हो जाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए झटका देने वाला है। एसबीआई ने अपने कुछ कार्ड्स पर रिवॉर्ड पॉइंट्स खत्म कर दिए हैं। अब ऑनलाइन गेमिंग, सरकारी पोर्टल और कुछ खास मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। चौथा बड़ा बदलाव भारतीय डाक से जुड़ा है। अब रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट सेवा में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी अब घरेलू स्तर पर डाक की डिलीवरी स्पीड पोस्ट की तरह होगी। पांचवा सबसे बड़ा बदलाव बैंकों से जुड़ा है। सितंबर में करीब 15 दिन बैंकों में छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में ग्राहकों को जरूरी काम के लिए आरबीआई हॉलीडे लिस्ट देखकर ही बैंक जाना चाहिए। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं 24/7 उपलब्ध है। टाटा कैपिटल आईपीओ 17,200 करोड़ का इशू इसी महीने 30 सितंबर तक होगी लिस्टिंग। टाटा ग्रुप एक और बड़े आईपीओ के साथ निवेशकों के लिए नया मौका लेकर आया है। लंबे इंतजार के बाद टाटा कैपिटल का आईपीओ सितंबर 2025 में लॉन्च होने जा रहा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक यह इशू 22 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में खुल सकता है और कंपनी की लक्ष्य बाजार में 17,200 करोड़ जुटाने होंगे। टाटा ग्रुप की एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराती है। सूत्रों के मुताबिक इस इशू के शेयर 30 सितंबर तक बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। आईपीओ के बाद अपनी कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 11 अरब डॉलर तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। कंपनी अपने इशू में
कुल 47.58 करोड़ शेयर पेश करेगी। इसमें 21 करोड़ फ्रेश शेयर होंगे, जबकि 26.58 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल OFS के जरिए बेचे जाएंगे। इस OFS में टाटा सन्स 23 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी में है, वहीं IFC भी 3.58 करोड़ शेयर ऑफर करने वाली है। यह कदम RBI के उस निर्देशन के तहत उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि टॉप NBFC कंपनियों को अधिसूचना के 3 साल के भीतर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना जरूरी है। टाटा कैपिटल्स को सितंबर 2022 में टॉप NBFC घोषित किया गया था और सितंबर 2025 तक लिस्टिंग की डेडलाइन तय कर दी गई थी। इस वजह से टाटा कैपिटल अपना मेगा IPO लेकर आने वाला है। सबसे बड़ी खबर बता दूं, 6 महीने में सबसे बड़ी बिकवाली, विदेशी निवेशकों ने निकाले 35,000 करोड़। ट्रंप टैरिफ से बिगड़ा है भरोसा। भारतीय शेयर बाजार अगस्त 2025 में जोरदार झटके से गुजरा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI ने इस महीने रिकॉर्ड बिकवाली करते हुए करीब 34,993 करोड़ की निकासी की है। यह फरवरी 2025 के बाद किसी एक महीने में सबसे बड़ी बिकवाली रही और जुलाई की तुलना में लगभग 2 गुनी रही। जुलाई में FPI ने 17,741 करोड़ निकाले थे, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 2 गुना होकर 6 महीने की सबसे तेज निकासी में बदल गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बिकवाली के पीछे सिर्फ भारतीय बाजार के ऊंचे वैल्यूएशन ही नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का भी बड़ा असर रहा। इस कदम ने विदेशी निवेशकों के सेंटीमेंट को हिला दिया है। भारतीय इक्विटी से उनका भरोसा कमजोर हो रहा है। हालांकि FPI इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन प्राइमरी मार्केट यानी IPO में उनकी मजबूत मौजूदगी बनी हुई है। साल 2025 में अब तक विदेशी निवेशकों ने IPO में 40,305 करोड़ का निवेश किया है। इस भारी बिकवाली का असर शेयर बाजार पर साफ दिख रहा है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में सेंसेक्स 1,497 करोड़ के आसपास अंकों का गिरावट और टॉप 10 कंपनियों में से 8 की मार्केट वैल्यू 2.24 लाख करोड़ से ज्यादा घट गई है। सबसे बड़ा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक के निवेशकों को उठाना पड़ेगा। टैरिफ टकराव के बीच भारत का बड़ा कदम। अगली सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अमेरिका को जाने वाली सभी डाक सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ को दोगुना कर 50% करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इसी कड़ी में भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए जाने वाले सभी प्रकार के डाक की बुकिंग को पूरी तरह निलंबित कर दिया है। इसका मतलब है कि अब पत्र, डॉक्यूमेंट्स और $100 तक की वैल्यू वाले गिफ्ट आइटम भी अमेरिका नहीं भेजे जा सकते। संचार मंत्रालय ने इस फैसले के पीछे 2 बड़ी वजह बताई। पहली, एयरलाइंस की तरफ से डाक के परिवहन पर लगातार असमर्थता और दूसरी, अमेरिका के लिए नियमों में स्पष्ट रेगुलेटरी में मैकेनिज्म का अभाव। मंत्रालय ने कहा कि हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और सेवाएं बहाल करने के लिए प्रयास जारी है। दरअसल अमेरिका ने 30 जुलाई को एक आदेश जारी किया था। $800 तक के आयातित सामान पर दी गई छूट वापस ले ली थी, जिसके बाद 29 अगस्त से नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत सभी सामानों पर सब टैरिफ वसूला जाएगा, सिर्फ $100 तक की वस्तुएं छूट दायरे में। भारत और अमेरिका के बीच टकराव तब और गहरा गया जब ट्रंप प्रशासन ने रूस तेल और हथियारों की खरीदा का बड़ा मुद्दा उठाकर 25% के मौजूदा टैरिफ पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाकर इसे 50% तक पहुंचा दिया है। कुल मिलाकर डाक सेवाओं का निलंबन भारत अमेरिका के बीच बढ़ते आर्थिक तनाव की सीधी झलक है। 5 दिन, सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 5 दिन 70,000 करोड़ स्वाहा हो चुके हैं। ट्रंप टैरिफ से हिला बाजार। रिलायंस HDFC के निवेशक बेहाल है। डोनाल्ड ट्रंप के 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू होते ही भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आ गया है। 27 अगस्त से प्रभावी यह टैरिफ भारत पर कुल 50% तक पहुंच गया है और सीधा असर सेंसेक्स पर देखने को मिला। बीते सप्ताह सेंसेक्स 1,497 अंक टूटा और फिर 5 दिनों में टॉप 10 वैल्यूएशन कंपनियों में से 8 का मार्केट कैप 2.24 लाख करोड़ रुपए घट गया है। सबसे बड़ा झटका मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री को लगा। कंपनी का मार्केट कैप 18.36 लाख करोड़ रुपए पर आ गया और निवेशकों के 70,700 करोड़ रुपए डूब गए। इसके बाद HDFC बैंक रहा, जहां निवेशकों ने 47,482 करोड़ रुपए गंवाए हैं। नुकसान झेलने वाले सभी ICICI बैंक 27,135 करोड़, भारतीय एयरटेल बैंक 24,947 करोड़, LIC
23,655 करोड़, SBI 12,692 करोड़, बजाज फाइनेंस 10,741 करोड़ और इन्फोसिस 7,540 करोड़ शामिल होते हैं। टूटे बाजार में सिर्फ टाटा ग्रुप की CCM और हिंदुस्तान यूनिलीवर के ने राहत दी। TCM का मार्केट कैप 11,126 करोड़ और HUL का 7,319 करोड़ रहा। और सबसे बड़ी और आखिरी खबर मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते 8 IPO से जुटेंगे 405 करोड़। निवेशकों का नजर अमांता हेल्थ केयर पर है। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट काफी व्यस्त रहने वाला है। कुल 8 कंपनियां अपने IPO लेकर आ रही हैं, जिनमें लगभग 405 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इनमें एक मेन बोर्ड और 7 SME इशू शामिल हैं। मेन बोर्ड सेगमेंट में सबसे अहम रहेगा अमांता हेल्थ केयर का 126 करोड़ का इशू, जो 5 से 10 सितंबर तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा। हेल्थ केयर सेक्टर की यह कंपनी निवेशकों के बीच खासा आकर्षक बनाने के लिए काम करेगा। SME सेगमेंट में 7 कंपनियां बाजार में फंड जुटाएंगी। इसमें रचित प्रिंट्स, ऑप्टिवैल्यू टेक, गोयल कंस्ट्रक्शंस, ऑस्टर सिस्टम्स, सराया मेटल्स, विगोर प्लास्ट इंडिया और वशिष्ठ लग्जरी फैशन शामिल है। इनमें से गोयल कंस्ट्रक्शंस का सबसे बड़ा इशू होगा, जिसका आकार लगभग 100 करोड़ होगा। इसके अलावा सितंबर के पहले हफ्ते में 13 कंपनियों की लिस्टिंग भी होने जा रही है, जिनमें क्लासिक इलेक्ट्रॉइड्स, शिवाश्रित फूड्स, स्नेहा ऑर्गेनिक्स और आनंदिता मेडिकेयर जैसी कंपनियां शामिल रहेंगी। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया GST दरों में बदलाव और डिविडेंड्स घोषणाओं ने से निवेशकों की रुचि प्राइमरी मार्केट में बढ़ी है। हालांकि सेंसेक्स में निर्णायक बढ़त के लिए 24,650 से 24,700 तक स्तर पार करना बड़ी चुनौती होगा। आप देख रहे थे भाई खाता, मैं हूं आशीष दुबे और हमने आपको बताया मार्केट से सबसे बड़ी जुड़ी अपडेट्स।